हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह के छालों के बारे में। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो फोटो में, ठीक है, ये क्या है? मुंह के छाले हैं। ठीक है, मुंह के छालों में क्या होता है कि जो अपने जो लिप्स के जो अंडर है, ठीक है, चिक्स के जो साइड में है या फिर जीभ के आसपास में क्या होता है, ये घाव से बन जाते हैं। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? छाले बोलते हैं। अब बात आती है कि ये छाले किस वजह से होते हैं, तो मतलब कोजेज ऑफ माउथ अल्सर, जिसमें अपन पहले बात करेंगे बाइटिंग ऑफ टंग इनर चिक। ठीक है, कभी कभी अपन क्या करते हैं कि खाना खाते हैं तो हमारे चिक्स पे क्या होता है, बाइट आ जाता है। ठीक है, कि जो अपने टीथ है, जो दांत है, वो कभी कभी गाल के लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वाउंड बन जाता है, मतलब कि घाव बन जाता है, तो वो छाले का रूप ले लेता है। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और B12 है। ठीक है, विटामिन B12 है और विटामिन डी की अगर खून में कमी है तो भी अल्सर्स हो जाते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे गर्मी की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस, किसी इन्फेक्शन की वजह से कि मुंह में कोई कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम, अगर आपके पेट में गैस बनती है, तो गैस जो बनती है तो फिर वो एसिडिटी की वजह से क्या होती है, बार बार अपने को खट्टी डकारें आती हैं। ठीक है, तो पेट में क्या होती है कि वो गर्मी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, अपने मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी छाले होते हैं। इमोशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तो उससे क्या होता है, उससे भी छाले हो जाते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो या फिर ऐसा वैसा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ खाना खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, आपने मैदा वैदा खा लिया, तो क्या होता है, वही फिर पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपको अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि फिर उसके बाद में फंगल इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडियासिस इन्फेक्शन जो होता है, उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। और अगर अपन हैवी एंटीबायोटिक्स, मतलब कि अगर किसी चीज़ का अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर अपन बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा mg की या फिर ज़्यादा हैवी इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो क्या होता है, इससे अपने मुँह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है उसके ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट में अपन क्या क्या दे सकते हैं किसी पेशेंट को। अगर आप प्रैक्टिशनर है तो आप सीख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये नॉलेज में रख सकते हैं कि अपन क्या क्या ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है बीकासूल। ठीक है, बीकासूल में क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी कैप्सूल होती है। ठीक है, जो विटामिन B12 की जो कमी से जो छाले होते हैं उसको ये कंप्लीट करती है और अपने शरीर को, मतलब कि जो गर्मी बढ़ रही है उस गर्मी को कम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे अपन लेते हैं बीकासूल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का भी यही काम है, जो ब्लड के अंदर विटामिन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है और शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे अपन बीकासूल के साथ में ले सकते हैं फोलिक एसिड। थर्ड नंबर पे आता है पेंटोप DSR। ठीक है, जिसके अंदर आता है पेंटाप्रोजोल सोडियम और डोमपेरिडोन। ठीक है, अब ये टैबलेट क्या काम करती है कि अपन ने देखा है कि अभी छाले किसकी वजह से होते हैं, एसिडिटी की वजह से। अगर पेट का डाइजेशन ख़राब है, पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से छाले हो जाते हैं, तो अपन पेंटोप DSR टैबलेट सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में अपने को ये टैबलेट खाली पेट लेनी होती है। ठीक है, तो ये अपन टैबलेट ले सकते हैं, जिससे अपन के पेट की जो गैस हो वो ख़त्म हो जाए और उससे छाले ठीक हो जाए। ठीक है, उसके अपन बाद में बात करते हैं क्लीन सोर टैबलेट। ठीक है, क्लीन सोर टैबलेट के अंदर राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिनामाइड और लैक्टिक एसिड बेसिलस। और लैक्टिक एसिड बेसिलस, फोलिक एसिड, ये क्या काम करते हैं, जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है वो पेट के अंदर जो गर्मी होती है उसको ख़त्म करता है, और फोलिक एसिड क्या होता है, जो ब्लड के अंदर जो फोलिक एसिड की कमी है उसको पूरा करता है। ठीक है, जिसके अंदर अपने शरीर की जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उससे अपने छाले ट्रीट हो जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपन अगर जो घाव है उसमें ज़्यादा अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक जेल आती है ओरासोर के नाम से। ठीक है, अब इस जेल में क्या होता है, इसके अंदर लिग्नोकेन होता है, जो कि क्या करता है, वो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है, कि आपके छाले के जैसे ही आप टच करोगे तो हल्का सा पेन होगा और फिर आपका छाले की जो जगह है वो बिल्कुल सूनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। ठीक है, ये आप कभी भी एक बार सुबह और एक बार शाम आप इस जेल को अपने छाले पे अंगुली की हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अंदर निगलना नहीं होता है। ओरासोर जेल को अपन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि छाले के लिए बहुत ही अच्छी जेल जो मानी जाती है, बहुत ही जल्दी इससे छाले ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी अगर अपन ओरासोर जेल को अगर अपन लगा रहे हैं तो उससे पहले को अपने को क्या करना है कि जो पानी में क्या है, नमक डाल के, जो सॉल्ट वाटर होता है उससे अपने को कुल्ला कर लेना है। ये क्या करता है, जो छाला होता है उसको ड्राई रहने में हेल्प करता है, कि जो सूखा अगर घाव है तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है, इसलिए अपने को सॉल्ट का वाटर है उससे कुल्ला कर लेना चाहिए।
उसके बाद में आता है अगर आपको वायरल इन्फेक्शन या फिर जो कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से अगर छाले होते हैं तो आपको क्लोट्रिमाजोल जो माउथ पेंट होता है उसका यूज़ करना पड़ता है, जिसका आप कॉटन में थोड़ा सा जो माउथ पेंट लेके आप जहाँ पे छाला उसको वहाँ पे टच करिए, और अगर आपको लार गिर रही है तो आप उसको नीचे डाल सकते हैं। इसको भी अंदर निगलना नहीं होता है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है कि बाहर इसको लगाओ और 2-4 मिनट बाद में आप कुल्ला कर सकते हो, इसको थूक सकते हो। ये जो है ट्रीटमेंट जो माउथ पेंट है वो छाले के अंदर समझो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर छाला आसानी से ठीक ना हो रहा हो तो आप इस माउथ पेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे छाला बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो तो आप विटकोफोल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 ml का इंजेक्शन रोज़ाना IM रूट के थ्रू अपन दे सकते हैं। ये 3 दिन के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। जिससे अंदर क्या होता है, जो शरीर के अंदर जो विटामिन बी की कमी है और फोलिक एसिड की जो कमी है उसको पूरा कर देता है जल्दी से, और छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। विटकोफोल इंजेक्शन एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि समझो ये छाले के लिए रामबाण इलाज है। अगर आप ये जो ट्रीटमेंट आप किसी को देते हो तो उसके छाले 1 या 2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।